LOC से LAC तक भारत का नया चक्रव्यूह, 3,400 टैंकों से सुसाइड अटैक का महाप्लान। यूक्रेन से सबक लेकर भारत का महाबदलाव, T-90 भीष्म बने आसमानी शिकारी। 4 किलोमीटर की जंग हुई पुरानी, अब 30 किलोमीटर दूर दुश्मन के टैंक होंगे ढेर। चीन पाकिस्तान के उड़े होश, भारत के अजेय टैंक बने नेटवर्क हंटर किलर। पोखरण के रेगिस्तान में गूंजी हुंकार, भारत की फौलादी मुट्ठी में आई नई आसमानी ताकत। LOC से लेकर लद्दाख की बर्फीली चोटियों तक भारतीय सेना की फौलादी रीढ़ हमारे T-90 भीष्म और T-72 अजेय टैंकों को लेकर जो खबर सामने आई है, उसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक बैठे सैन्य रणनीतिकारों की नींद हराम कर दी है। अब तक ये माना जाता था कि एक टैंक की असली ताकत उसकी 4 से 5 किलोमीटर की सीधी मारक क्षमता में है, जो कॉन्कुर जैसी मिसाइलों से मिलती थी। लेकिन यूक्रेन के मैदानों ने दुनिया को दिखा दिया कि ये नाइफ फाइट रेंज अब पुरानी हो चुकी है, जहां ड्रोन किसी भी टैंक को कबाड़ में बदल सकते हैं। लेकिन भारत ने इस खेल को ही पलट दिया है। हम अपने 3,400 से ज्यादा टैंकों को सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि एक ऐसा अवतार दे रहे हैं जो उन्हें शिकारी बना देगा। एक ऐसी ताकत जो टैंक के 41 टन वजनी फौलादी जिस्म में आसमानी आंखें और लंबी दूरी का पंजा जोड़ रही है। अब लड़ाई 5 किलोमीटर की नहीं, बल्कि 20 से 30 किलोमीटर दूर से लड़ी जाएगी। हमारे टैंक अब लंबरिंग बीहेमोथ नहीं, बल्कि नेटवर्क हंटर बन रहे हैं, जो पहाड़ की ओट में छिपकर भी दुश्मन के बंकरों और टैंकों को कब्रिस्तान में बदल सकते हैं। सवाल है कि ये कैसे मुमकिन हो रहा है? क्या है ये कनिस्टर लॉन्च्ड सिस्टम? कैसे एक पुराना T-72 टैंक चीन के हल्के फुल्के टाइप 15 टैंकों के लिए काल बन जाएगा? और पोखरण में इस साल के अंत तक ऐसा क्या होने जा रहा है जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या? और वो कौन सी तकनीक है जो हमारे पुराने भरोसेमंद अजेय और भीष्म टैंकों को रातों रात एक सुपर हंटर में तब्दील कर रही है? इस क्रांति का नाम है कनिस्टर लॉन्च्ड लॉइटरिंग म्यूनिशंस। अब ये नाम सुनने में बहुत भारी और टेक्निकल लगता है, लेकिन सरल सड़क छाप भाषा में समझिए कि ये आत्मघाती ड्रोन है। ये एक मिसाइल और एक जासूस ड्रोन का वो घातक कॉम्बिनेशन है जिसने जंग का नक्शा बदल कर रख दिया है। अब तक हमारी लड़ाई का तरीका क्या था? हमारे टैंकों पर कॉन्कुर जैसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें ATGM लगी थी। इनकी रेंज, जैसा हमने बताया, 4 से 5 किलोमीटर थी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी 2 कमजोरियां थीं। पहली, लाइन ऑफ साइट, यानी अगर दुश्मन का टैंक आपको सीधे सीधे अपनी आंखों से दिख रहा है, किसी पहाड़ी या इमारत के पीछे नहीं छिपा, तभी आप उसे निशाना बना सकते हैं। दूसरी, दुश्मन को पता चल जाता है कि उस पर मिसाइल दागी गई है और वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है या खुद को बचाने की कोशिश कर सकता है। यूक्रेन में हमने देखा कि कैसे जेवलिन और NLAW जैसी मिसाइलों ने टैंकों को तबाह किया, लेकिन वहां भी टैंकों को बाहर निकलकर लड़ना पड़ रहा था, जिससे वो ड्रोन्स का आसान शिकार बन गए। भारत ने इस पूरी समस्या का एक ही तोड़ निकाला है। ये आत्मघाती ड्रोन टैंक के अंदर से या उसके ऊपर लगे एक छोटे से डिब्बे यानी कनिस्टर से लॉन्च किए जाते हैं। इन्हें हवा के दबाव प्यूमेट्रिक लॉन्च से छोड़ा जाता है, जिससे न कोई धुआं होता है न कोई आवाज। लॉन्च होते ही इनके पंख खुल जाते हैं और इनका साइलेंट इलेक्ट्रिक इंजन चालू हो जाता है। ये 25 किलो से भी कम वजनी शिकारी 20 से 30 किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में पहुंच जाता है और आसमान में मंडराना लॉइटर शुरू कर देता है। ये पूरे 60 मिनट तक उड़ सकता है और 15 मिनट तक अपने शिकार को ढूंढ सकता है। टैंक के अंदर 30 किलोमीटर दूर बैठा क्रू इसकी आंखों से, यानी इसके हाई डेफिनेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड EOIR कैमरों से दुश्मन को देख रहा होता है। ये कैमरे घने अंधेरे और खराब मौसम में भी छिपे हुए टैंकों को पकड़ लेते हैं। जैसे ही टारगेट लॉक होता है, क्रू बटन दबाता है और ये ड्रोन एक मिसाइल की रफ्तार से गोता लगाकर सीधे टैंक के सबसे कमजोर हिस्से यानी उसकी छत, टॉप अटैक पर जा टकराता है। इसमें लगा हीट हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड मोटे से मोटे कवच को पिघलाकर अंदर तबाही मचा देता है। ये फायर एंड फॉरगेट है, यानी लॉन्च करो और भूल जाओ। आपका टैंक दुश्मन की पहुंच से मीलों दूर पूरी तरह सुरक्षित है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि भारत के पास 2,400 से ज्यादा T-72 और 1,000 से ज्यादा T-90 टैंक हैं।
क्या इन 3,400 से ज्यादा टैंकों की इस विशाल फ्लीट को अपग्रेड करने में सालों लग जाएंगे? क्या इसके लिए टैंकों का पूरा डिजाइन बदलना पड़ेगा? और यहीं पर छिपा है भारत का असली मास्टर स्ट्रोक, आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। भारतीय सेना ने इस अपग्रेड के लिए जो शर्तें रखी हैं, वो प्लग एंड प्ले, यानी कोई बड़ा फेरबदल, कोई महंगी ओवरहॉलिंग नहीं होगी। ये आत्मघाती ड्रोन हर्मेटिकली सील्ड कनिस्टरों में आते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसे सीलबंद डिब्बे हैं जिन पर दशकों तक धूल, मिट्टी, पानी, बर्फ किसी चीज का असर नहीं होता। इन्हें बिना किसी मेंटेनेंस के रखा जा सकता है। जब जरूरत हो बस डिब्बे को टैंक पर लोड करो और फायर करो। T-72 अजेर टैंकों पर इन्हें बाहर से माउंट किया जाएगा, जबकि T-90 भीष्म के बुर्ज टूरेट पर बने स्टोवेज को मामूली बदलाव के साथ फिट कर दिया जाएगा। एक टैंक पर ऐसे 4 शिकारी एक साथ तैनात किए जा सकते हैं, और ये सब बिना टैंक की 41 टन की फुर्ती, एजिलिटी या T-90 की 1200 हॉर्स पावर की दमदार ताकत से कोई समझौता किए। यह अपग्रेड हमारे पुराने टैंकों को दुश्मन के नए टैंकों से भी ज्यादा घातक बना देता है, वो भी उनकी कीमत के 10वें हिस्से से भी कम में। और सोने पर सुहागा ये है कि सेना ने इस टेंडर में 70% स्वदेशी कंटेंट की शर्त रखी है, यानी ये ताकत हमें अमेरिका, रूस या इजराइल से भीख में नहीं लेनी पड़ेगी, ये भारत में बनेगी। भारत की अपनी कंपनियां जैसे L&T, टाटा, सोलर इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स इस रेस में हैं, जो दुनिया को दिखा देंगी कि भारत अब टेक्नोलॉजी का खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बन चुका है। 2025 के अंत तक पोखरण की तपती रेत में इन सिस्टम्स का लाइव फायर ट्रायल होने जा रहा है। ये अब कोई कागजी सपना नहीं बल्कि वो हकीकत है जो जल्द ही हमारे दुश्मनों को बुरे सपनों की तरह सताने वाली है। इस अपग्रेड का असली मतलब और इसकी सबसे बड़ी जरूरत चीन से सटी LAC यानी लद्दाख की ऊंची बर्फीली चोटियों पर समझ आती है। चीन पिछले कुछ सालों से अपने टाइप 15 लाइट टैंकों को लेकर बहुत इतराता रहा है। ये वजन में हल्के हैं, महज 33 से 36 टन, और इन्हें खास तौर पर पहाड़ों पर तेजी से मूव करने के लिए बनाया गया है। इनकी तुलना में हमारे T-90 भीष्म 48 टन के भारी भरकम बीस्ट हैं। चीन को लगता था कि इस पतली हवा, थिन एयर में जहां ऑक्सीजन की कमी से भारी टैंकों के इंजन हाँफने लगते हैं, उसके हल्के टैंक बाजी मार ले जाएंगे। लेकिन भारत ने एक ही चाल में चीन की पूरी बिसात पलट दी है। ये जो नए आत्मघाती ड्रोन हैं, ये इलेक्ट्रिक इंजन से चलते हैं। इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ये 4,500 मीटर यानी 15,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उस बर्फीली हवा में भी उतनी ही कातिलाना रफ्तार से उड़ सकते हैं जितनी रेगिस्तान में। अब हमारे भारी T-90 टैंकों को चीन के टाइप 15 टैंकों का पीछा करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा भीष्म किसी घाटी में दुश्मन की नजरों से छिपकर 15,000 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित बैठेगा और 30 किलोमीटर दूर चीनी टैंकों की कब्र खोद देगा। चीन का टाइप 15 टैंक शायद हमारे T-90 को देख भी नहीं पाएगा, लेकिन हमारा आत्मघाती ड्रोन उसकी छत पर मौत बनकर मंडरा रहा होगा। ये वो बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ताकत है जिसने लद्दाख में चीन के हर प्लान को कबाड़ में बदल दिया है। ये हमारे टैंकों को फ्लोटिंग फोर्ट्रेस, तैरते हुए किले में बदल देता है, जो एक ही जगह रुककर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का सफाया कर सकते हैं। ये है नए भारत की युद्ध नीति, जहां हम दुश्मन की ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। ये सिर्फ एक हथियार का अपग्रेड नहीं है, ये भारतीय सेना की पूरी युद्ध नीति, वॉर डॉक्ट्रिन में एक भूचाल लाने जैसा है। ये हमारे टैंकों को हंटर किलर टीमों में बदल देगा। टैंक खुद हंटर, शिकारी होगा जो सुरक्षित जगह पर रहकर हालात पर नजर रखेगा, और ये ड्रोन उसका 30 किलोमीटर लंबा किलर घातक पंजा होगा जो शिकार करेगा। सेना के अपने शुरुआती अनुमानों के मुताबिक ये एक अकेला अपग्रेड हमारी बख्तरबंद रेजिमेंटों की मारक क्षमता, लेथलिटी में 40% का जबरदस्त इजाफा कर सकता है, वो भी क्रू की जान को जोखिम में डाले बिना। इन सभी ड्रोन्स को भारत के अपने आकाश तीर बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि ये एक दिमाग से काम करने वाली फौज होगी। सैटेलाइट या किसी ऊंचे उड़ रहे जासूस ड्रोन ने दुश्मन के टैंकों को देखा, आकाश तीर को सिग्नल भेजा और आकाश तीर ने तुरंत नजदीकी T-90 टैंक को टारगेट की जानकारी दे दी। टैंक के क्रू ने बटन दबाया और 30 किलोमीटर दूर दुश्मन का काम तमाम। दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी कि उसे किसने, कहां से और कब मारा। अब जरा इस ताकत को पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान के संदर्भ में देखिए।
भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, गोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का एक ही मकसद है, जंग छिड़ने पर तेजी से किसी तूफान की तरह सीमा पार करके पाकिस्तान के अंदर तक घुस जाना और उसे कोई भी बड़ा कदम उठाने या दुनिया से मदद मांगने का मौका देने से पहले ही घुटनों पर ला देना। लेकिन इस रफ्तार के आगे एक ही रुकावट थी, पाकिस्तान के एम्बुश यानी घात लगाकर किए जाने वाले हमले। पाकिस्तान अपनी पूरी रक्षा नीति इसी पर बनाता आया है कि वो अपने अल खालिद टैंकों और चीन से मिली बाख्तर शिकन मिसाइलों से लैस इन्फेंट्री को छिपा देगा, जो हमारे आगे बढ़ते टैंकों पर हमला करेगी। लेकिन अब क्या होगा? अब हमारे भीष्म टैंकों के आगे बढ़ने से पहले ये आत्मघाती ड्रोन आगे जाएंगे। ये 30 किलोमीटर के पूरे रास्ते को स्कैन कर लेंगे। हर छिपे हुए बंकर, हर घात लगाए बैठे मिसाइल दस्तों और हर छिपे हुए अल खालिद टैंक को आसमान से ही चुन चुन कर तबाह कर देंगे। ये हमारे टैंकों के लिए रास्ता साफ कर देंगे। जब तक हमारे फौलादी टैंक बॉर्डर पार करेंगे, तब तक दुश्मन का डिफेंस बिखर चुका होगा। ये कोल्ड स्टार्ट को हॉट फिनिश में बदल देगा। आपको क्या लगता है, क्या T-90 और T-72 का ये आत्मघाती अपग्रेड भारत को चीन और पाकिस्तान पर एक तरफा बढ़त दिला देगा? और क्या ये तकनीक भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को दुनिया की सबसे खतरनाक युद्ध नीति बना देगी? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर बताइए।